एक गांव में एक आदमी दीवारों पर पोस्टर्स लगा रहा था। उस पोस्टर में एक आदमी एक ट्रक को उठाकर पकड़ा हुआ था। उसमें बस्ती में सवाल कहकर लिखा हुआ था। उस पोस्टर को गांव वाले हैरान होकर देखते रह गए। अरे कौन है ये आदमी ट्रक उठाकर खड़े है? तब पोस्टर लगाने वाला, वो कौन है पूछ रहे हो? उनको पहचाने बिना ही आप लोग इस देश में जी रहे हो क्या? उनका नाम पहलवान पवन कुमार है। आप लोगों को खुशखबरी है, उसके साथ साथ एक बुरी खबरी भी है। खुशखबरी ये है कि वो कल आपके गांव आकर आप लोगों को चैलेंज देने वाला है। क्या चैलेंज देने वाला है? क्या है वो चैलेंज और वो बुरी खबरी क्या है? चैलेंज क्या है पूछ रहे हो? वो चैलेंज ही आपके लिए बुरी खबरी है। वो ये है कि पवन कुमार कोई भी कार हो या कोई भी गाड़ी हो, यूं ही आसानी से उठाकर फेंक देता है। अगर वैसा नहीं होना है तो उन गाड़ियों का मालिक उनको पैसा देना होगा। कल से देखो तुम लोगों का क्या हाल होता है। अगले दिन सब लोग टेंशन से इंतजार कर रहे थे। तभी पवन कुमार एक बड़ा जेसीबी को हाथों से उठाकर गांव में आया। फिर आते ही, क्या रे, इस गांव में पवन कुमार कौन है? पहचानते नहीं कहकर सुना। ये सच है क्या? आज से अगर आपका गाड़ियां सुरक्षित रहना है तो मुझे पैसे देना होगा। देखो ये जेसीबी वाला मुझसे गांव के बाहर मेरे सामने आके ही बहुत बुरी तरीके से बर्ताव किया। अब उसका हालत क्या बनाता हूँ देखते रहिए, मेरे साथ आइए कहकर जा रहा था और सब लोग उसके पीछे पीछे जा रहे थे। पवन उस जेसीबी को लेकर एक पहाड़ के ऊपर से नीचे फेंक दिया। वो देखकर सब लोग डर गए। मुझे इस गांव में किस किस का कौन सा गाड़ी है सब पता है रे। कल से गाड़ियों का मालिक आकर मुझे पैसा देना पड़ेगा। तब सब लोग डर के मारे उसको प्रणाम किए। एक दिन एक जगह पर वो वॉल पोस्टर लगाने वाला पवन कुमार से, भैया हमारी प्लान की वजह से ये गांव वाले बहुत डर गए हैं भैया। अब कल से आपको पैसे ही पैसे मिलेंगे। भैया मैंने आपको अभी तक कितने सारे थर्मोकॉल से गाड़ियां बनाकर दिया है ना, और उनसे आप बहुत पैसे कमाते हो ना, मगर आप मेरा वेतन तो नहीं बढ़ाते हो भैया। वेतन नहीं बढ़ाओगे तो मैं ये काम नहीं करूंगा भैया। क्या रे, मुझे ही धमकी दे रहे हो? तुम्हारा अभी वेतन बढ़ाने का सवाल ही नहीं है रे। मैं नहीं करूंगा या मुझसे नहीं होगा कहकर चले गए तो पुलिस को बोलकर मैं खुद पकड़वाऊंगा तुम्हें कहकर धमकी दिया। अगले दिन गांव में कार्स, जीप्स, ट्रैक्टर्स और कई तरीके के गाड़ियां लाइन में खड़े रखे हुए थे। उन गाड़ियों का मालिक पवन को पैसे देकर गाड़ियां लेकर जा रहे थे। वैसे ही उसके पास बहुत सारे पैसे जमा हो गए थे। उसी तरह पवन रोज आकर पैसे कमाने लगा। उस गांव में लिंगम नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वो पहाड़ के नीचे रहने वाले तालाब में मछली पकड़कर उनका जीवन गुजारा करता था। एक दिन पवन कुमार उनके असिस्टेंट से, अरे आजकल गांव के लोगों को हमारे ऊपर थोड़ा शक आ रहा है जैसा लग रहा है, इसलिए आज थोड़ा वैरायटी से डराने वाला हूँ। अगले दिन एक पुलिस का जीप को उठाकर पवन गांव में आया। आप सबको फिर से मेरा ताकत क्या है पता करने के लिए पुलिस जीप को ही उठाकर आया हूँ। मेरे बारे में पुलिस को बताने के लिए कुछ प्लान कर रहे हो क्या? परसों को ही बाजू वाले गांव में जाकर पुलिस का जीप नहीं, पुलिस स्टेशन को भी उठाकर फेंक दिया था मैंने। अब इसका क्या हाल होगा देखिए कहकर उसे ले जाकर पहाड़ से नीचे फेंक दिया। और वो जोर से आकर लिंगम के सर पर लगा, मगर लिंगम को कुछ भी नहीं हुआ। तब लिंगम उसे पकड़कर ऊपर उठाकर, क्या है ये? कुछ भी भारी नहीं है। ओ, थर्मोकॉल से बना हुआ है। इसका मतलब उस पवन कुमार लोगों को ऐसे करके धोखा दे रहा है। अगले दिन पवन कुमार एक कार को उठाकर गांव में आया। ये कार किसका पता है? एमएलए सर का है। मेरे बारे में गलत गलत बात करने के वजह से मैं उसका कार को लेकर आया हूँ। चलिए उसको फेंकते हुए देखिए। पवन कुमार जी, बेचारे आप पहाड़ तक क्यों उठाकर लेके जाना है? मुझे दीजिए, मैं उठाकर लेकर आता हूँ। कौन हो तुम रे एड़े? कुछ जाने बिना बात कर रहे हो। ये कितना भारी है पता है? अगर इसे तुम्हारे ऊपर रखूंगा तो मर जाओगे। आप ऐसे कॉमेडी मत कीजिए। थर्मोकॉल से बना हुआ चीज हमारे ऊपर गिरा तो कोई मर जाएगा क्या? कहकर फट से उसे छीनकर उसे उठाया। वो देखकर सब लोग चौंक गए।
तब लिंगम ने पूरा बात को गांव वालों को बताया। तब सब लोग मिलकर उनको पकड़कर खूब पीटे और ऐसे ही पवन कुमार को और उनका असिस्टेंट्स को पुलिस ने अरेस्ट कर लिए।